ये कहानी है एक ईगल की जो हवा में सबसे ऊपर उड़ता है। देखा है आपने? जो हवा में ऊंचाइयों से बातें करता है, जो अपने पंखों को फैलाता है और उसका जहां दिल करता है वहां उड़ता है। देखा आपने? ईगल सबसे ऊपर, जिसे बोलते हैं पक्षियों का राजा, आसमान का राजा। उसकी कहानी, आपकी कहानी, उस कहानी को आपको आज अपनी कहानी से रिलेट करना है और फिर देखना कमाल। बिकॉज मैं तरुण द टॉक्स पे आपको रिचार्ज करने के लिए आया हूं नए वीडियो के साथ। और ये कहानी है आपकी और उस ईगल की। और उसमें क्या सिमिलैरिटी था? वो ये सिमिलैरिटी था कि वो आकाश में उड़ता है, लेकिन अगर वो भूल जाए अपनी ताकत तो उसके साथ क्या होता है देखना। तो एक बार एक फीमेल ईगल 5 अंडे देती है, जैसे होता है नॉर्मली। और वो अपने अंडे कहां देती है? बड़े बड़े ऊपर पहाड़ों के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई के ऊपर, पेड़ों पे वहां घोंसला बनाती है ताकि उसके अंडे सेफ रहें। लेकिन जो भगवान चाहता है, जो सिचुएशंस है, जो प्लान है, जो फेल हो जाते हैं कई बार, जो ना आपके और मेरे बस में होता है, वो सोचता है वो क्या होगा। आपके कहने और मेरे सोचने से नहीं होता। हुआ क्या? आंधी आई एक दिन, आया तूफान और 5 अंडे हिल गए। और हुआ क्या कि एक अंडा नीचे गिर गया। अब चील का अंडा ऐसा वैसा थोड़ी होता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो मुश्किलें आए तो डरना मत, हॉडल्स आए तो रोना मत, क्योंकि एक और कमाल की लाइन है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। अगर उसकी नजर आपके ऊपर है, अगर वो चाहता है आप दुनिया में कुछ करके दिखाओ, तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वो अंडा गिरते 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 नीचे पहुंचा। और कमाल का बात क्या था? नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दिए हुए थे। कमान, नीचे घोंसला बनाती है मुर्गी, आपने देखा होगा, उड़ने की कोशिश करती है पर वो बेचारी उड़ नहीं पाती। उसने भी 5 अंडे दिए हुए थे और ईगल का अंडा वो 5 अंडों में जाके मिल गया। अब प्रोसेस होने के बाद फल मिलता है, याद रखना। अंडों में से बच्चे तब निकलेंगे जब एक सर्टेन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल बना के बैठे हो तो वो आज पूरा नहीं होगा। और रोना मत, हार मत मान लेना, हौसला मत छोड़ देना, क्योंकि समय कब आएगा वो जानता है। और क्या हुआ? समय आने के बाद अंडों में से बच्चे निकले, प्यारे प्यारे। मुर्गियों में से मुर्गियों के बच्चे, और चील के अंडे में से किसका अंडा? चील का अंडा। प्रोसेस तो यही है। और चील के अंडे में से जो चील निकला उसे पता ही नहीं चला कि ये कोई और है, और मुर्गी को भी पता नहीं चला कि मेरा बच्चा किसी और का बच्चा, और उसने पालना शुरू कर दिया। नाउ स्टोरी कमाल की है। मुर्गी के बच्चों के साथ ईगल का बच्चा पलने लग गया, वही खाने लग गया, वैसे ही रहने लग गया। और तो और वो कुकड़ू को बोलने लग गया, कैन यू बिलीव, उन्हीं की भाषा जो वो बोलते थे ऐसे ही तो हम करते हैं। यस और नो? जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम घूमते हैं, हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं। अगर वो छोटा सोचते हैं तो हम भी छोटा सोचने लग जाते हैं। अगर वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचते ही नहीं है वो लोग। Isn't it? तो एक दिन समय आने के बाद वो मुर्गियों के बच्चे बड़े हो गए और ईगल का बच्चा भी बड़ा हो गया। प्रोसेस। लेकिन ईगल जो था, अपने आप को ईगल समझता ही नहीं था। वो समझता था कि मैं मुर्गी हूं। और एक दिन क्या हुआ? गार्डन में, पार्क में या बहुत बड़े ग्राउंड में वो खेल रहे थे, कूद रहे थे। वही कीड़े दाना वही खाता था जो मुर्गियों के बच्चे खाते थे। और उसे याद ही नहीं रहा कि वो एक असली में ईगल है। तो एक दिन असली में उसने खेलते खेलते ऊपर ईगल को देखा उड़ते हुए, और वो शॉक हो गया देख के कि यार वो कौन है। उसने पूछा अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, जो बहुत सारी मुर्गियां उसके आसपास थी, यार वो क्या है? तो उसके किसी भाई ने बोला कि वो ईगल है, वो IAS है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है, वो पोस्ट है दुनिया की जो आसानी से नहीं मिलती। हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो उस ईगल ने बोला, यार क्या मजा आता होगा ना ऊपर से। उन्होंने बोला, मजा तो आता होगा पर हम नहीं कर सकते, हम नॉर्मल लोग हैं, हम मीडियोकर हैं, हम अबव एवरेज नहीं है, हम बिलो एवरेज है, हम जमीन पे रहने के लिए पैदा हुए हैं। उसने बोला, लेकिन ट्राई तो करते हैं। ईगल वाले ने बोला, ट्राई तो करते हैं। तो जब उसने बोला ट्राई करते हैं, तो वो जितनी मुर्गियां थी वहां पर, वो सब उसका मजाक उड़ाने लग गई। पागल है क्या? Have you gone mad? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ना कभी ऐसा सोचना। तो जब आप बड़े होने की बातें सोचते हो तो आपके आसपास के लोग भी आपको यही बोलते हैं, याद है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।
और वो ईगल बेचारा चुपचाप घर पे आ गया और अपनी मम्मी से पूछा, क्या मम्मा हम नहीं उड़ सकते? तो उसकी मम्मा ने समझाया, नो बेटा नो, डोंट एवर थिंक लाइक दैट। वो ईगल होते हैं, वो कमाल के लोग होते हैं, वो कमाल की स्पीशीज होते हैं, हम नहीं उड़ सकते। और वो सो गया, पर नींद नहीं आई रात को। नींद नहीं आती है जो सपने देखते हैं बड़े बड़े। यू नो एपीजे कलाम सर क्या बोलते थे? सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। नींद नहीं आई बेचारे को, लेकिन उसने मान लिया कि वो नहीं उड़ सकता। और अगले दिन फिर वही ग्राउंड में घूमने लग गया, खेलने लग गया अपने भाइयों के साथ। ईगल को देख रहा था, दिल कर रहा था, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को मार दिया। लेकिन कहते हैं ना, उसका कमाल उसकी कुछ और रजा थी। एक पैरट उसी दिन ऊपर से जा रहा था और उसने देखा नीचे मुर्गियों के साथ एक ईगल खेल रहा है। पैरट कौन पता है? पैरट मतलब आपका गुरु, आपका कोच, आपका मेंटोर, जो जानता है आपकी काबिलियत। वो शॉक हो गया कि ईगल मुर्गियों के साथ खेल रहा है। वो उड़ता उड़ता गया पास में और उसने ईगल को पूछा, व्हाट आर यू डूइंग देयर? तो ईगल ने बोला कि मैं मुर्गिया हूं, मैं मुर्गी के साथ खेल रहा हूं, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? पैरट ने बोला, नो 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 माय डियर, यू आर नॉट अ हेन, यू आर अ ईगल। तुम अपनी ताकत भूल गए हो, कम ऑन। तो मुर्गी, जो ईगल अपने आप को मुर्गी समझती थी, उसने बोला, नहीं नहीं, आई एम सॉरी सर, मैं ईगल नहीं हूं, मैं मुर्गी हूं और मुझे मुर्गी की तरह रहने दीजिए। लेकिन मेंटोर होते हैं, कोच होते हैं, गुरु होते हैं। उसने समझ लिया था कि ये भूल गए हैं अपनी ताकत, जैसे आप भूल गए अपनी ताकत उन लोगों के साथ रह के जो कुछ खुद नहीं करते, बहाने मारते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, रोते रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे और उसके बाद वो नहीं करते, ना किसी को करने देते हैं। तो पैरट ने बोला, मैं जानता हूं तुम्हारी ताकत, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा और कल 4 बजे पहाड़ की चोटी पे मिलना है मुझे, एट एनी कॉस्ट। मेरी बात का बिलीव करो कि तुम कर सकते हो। और वो ईगल में इच्छा तो थी, तो रात को सोया, लेकिन उसने किसी से बात नहीं करी और सुबह 4 बजे चाहते हुए या ना चाहते हुए पहाड़ पे पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर जब वो ईगल पहुंचा, वहां पहले से पैरट खड़ा हुआ था और पैरट ने बोला, आई एम सो हैप्पी, तुमने अपनी लाइफ का वो सबसे पहला हर्डल क्लियर कर लिया है। उसने बोला, क्या? तो पैरट ने बोला, पहला हर्डल ये कि तुम उन सब को छोड़कर आए हो जो तुम्हारे रास्ते को रोक के खड़े हुए थे, जो नहीं चाहते थे तुम उड़ो और बार बार तुमको ये यकीन दिला रहे थे कि तुम नहीं उड़ सकते। तो तुमने अपनी लाइफ की पहले हर्डल खत्म कर दी है। नाउ ये देखो पहाड़ के ऊपर। उसने पहाड़ के ऊपर से नीचे दिखाया। उसने बोला, क्या लग रहा है? कहता है, सर बहुत ऊंचा है। उसने बोला, उड़ना चाहते हो? उसने बोला, हाँ। उड़ना चाहते हो? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसने बोला, हाँ। दिल करता है बड़ा बनने का? हाँ। चाहते हो दुनिया में लोग आपके लिए तालियां बजाएं? हाँ। अगर चाहते हो उड़ना, अगर चाहते हो हिस्ट्री बनाना, तो मेरी बात मानो और मारो छलांग इस पहाड़ के ऊपर से। और ये मैं आपको भी बोल रहा हूं आज, अगर आप चाहते हो बड़ा बनना, अपने बड़े सपने पूरे करना, तो तोड़ो वो जंजीरों को जिन्होंने रोक रखा है और मारो छलांग आज। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में वो ताकत है, क्योंकि आपको भगवान ने ऐसा वैसा बनाया ही नहीं है, बट क्योंकि आप भी मुर्गियों के साथ रह के अपने आप को, अपनी ताकत को भूल चुके हो। आप भी अपने आप को मुर्गी समझने लग गए हो। आप भी अपने आप को वो समझने लग गए हो जो ये सोचते हैं कि सब किस्मत के अंदर होता है, बट किस्मत में कुछ नहीं होता है। किस्मत में कुछ नहीं होता है, आपको वो एक बार छलांग मारनी पड़ेगी। तो पैरट ने क्या बोला पता है? पैरट ने बोला, डू इट नाउ। उसने बोला, नहीं मारूंगा छलांग। उसने बोला, मारो छलांग। उसने बोला, नहीं मारूंगा सर, डर लग रहा है। और डर के आगे जीत होती है, डर के आगे जीत होती है। वो बहुत ट्राई किया, लेकिन जब उसने नहीं माना तो पैरट ने क्या किया पता है? पैरट ने जोर की धक्का दे दी। इमेजिन करिए, इतने बड़े पहाड़ से पहली बार ईगल गिर गया नीचे। अब पैरट उसके साथ साथ, ईगल गिरता जा रहा था, पैरट उड़ता जा रहा था साथ साथ। और पैरट क्या बोल रहा था पता है? कम ऑन स्प्रेड योर विंग, कम ऑन अपने पंखों को खोलो, कम ऑन अपने पंखों को फैलाओ, तुम उड़ने के लिए बने हो, डू इट, यूज योर विंग्स। लेकिन वो गिरता जा रहा था, वो गालियां दे रहा था मेंटर को, आपने ऐसा क्यों किया, हाउ डू यू डू दैट, आप खराब हो, यू आर बैड, यू आर वर्स। जब हमारे मेंटर, हमारे गुरु हमारे साथ कभी कभी ऐसा करते हैं, हमें पुश करते हैं, हमें धक्का देते हैं, हमें याद दिलाते हैं, तो हमें वो बुरे लगते हैं, isn't it? लेकिन मेंटर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके जो कोच होते हैं ना, गुरु, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो साथ उड़ते जा रहे थे और यकीन दिलाते जा रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, कम ऑन, विंग्स खोलो, विंग्स खोलो, विंग्स खोलो। और वो जब जमीन पे गिरने लगा
तभी उसने अपने पंखों को खोल दिया। और जैसे ही पंखों को खोल दिया तो कैन यू बिलीव क्या हुआ? वो जो पैरेट उड़ रहा था उससे कई गुना ऊपर वो ईगल चला गया। कैन यू बिलीव? उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतना ऊपर उड़ सकता हूं। और पैरेट को इतना प्राउड फील हुआ, इतना प्राउड फील हुआ कि ही इज माय स्टूडेंट, ही इज माय चाइल्ड। सबसे ज्यादा गर्व होता है उस गुरु को जो जानता है आप में ताकत है। और जब आप अपने पंखों को फैला के इस पूरी दुनिया पे राज करते हो, जब आप उड़ना सीख जाते हो, जब आप जान जाते हो कि आप ऐसे वैसे नहीं हो, जब आप जान जाते हो कि आपको भगवान ने यहाँ पे मजाक के लिए नहीं भेजा है, There is a purpose of you, but गड़बड़ क्या हुई कि आप गलतियों से मुर्गियों के बीच में चले गए। वो सोसाइटी जो रोज सुबह उठती है, टीवी देखती है, काम करती है और सो जाती है, वो कोई सपने नहीं देखती। और सपने देखने की बात अगर आप करोगे तो आपके सामने टांग लगा देगी। अगर आप सपनों के बारे में सोचोगे तो वो पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे और बिना बात पे आपको यकीन दिला देंगे तुम नहीं कर सकते। But there is a parrot, there is a coach, there is a God जो ये जानता है कि तुम्हारे में ताकत है। और आज का लेसन, जैसे वो ईगल को अपने पंख खोलने के बाद उड़ना आ गया, ऐसे मैं तरुण शर्मा तरुण टॉक्स पे अपने टॉक्स की हेल्प से आपको ये बार बार बोलने आऊंगा, आपको ये बार बार याद दिलाने आऊंगा, आप ऐसे वैसे नहीं हो। मत मानो हार, फिर से उठ जाओ और छोड़ दो वो हर्डल्स को, छोड़ दो वो छोटी सोच वाले लोगों को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पंखों को फैलाओ, अपने पंखों को फैलाओ। ये पूरा स्काई आपके लिए एक लिमिट है। स्काई इज द लिमिट। साबित करो अपनी ताकत, मारो छलांग और करके दिखाओ इस दुनिया को कि यस, यू आर अ ईगल, यू आर अ ईगल, यू आर अ ईगल। दिस इज तरुण शर्मा ऑन द तरुण टॉक्स, आपका मेंटोर, आपका कोच पैरेट, आपको उड़ना याद दिलाने आया हूं। और तब तक नहीं हार मानूंगा जब तक आप उड़ना नहीं सीख जाओगे।